उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और प्रयागराज की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर दीपक पटेल जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, वोटर से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज तक पर मौजूद है इस समय दीपक पटेल जी। दीपक जी, कैसा चुनाव है ये, किस तरीके का आपको लग रहा है, क्या आपने देखा अभी तक बूथ पे जाके? अच्छा चल रहा है, लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हम लोग जीत रहे हैं। जिस तरीके से बात की गई, कल एक लेटर भी लिखा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनको चेक ना किया जाए। आयोग ने भी कहा इसमें कहीं कहीं ये घटनाएं भी देखने को मिल रही, क्या मिला आपको? ये बुर्का नसीन जो महिलाएं हैं, ये फर्जी वोटिंग का सबसे बड़ा माध्यम है और आयोग ने भी कहा है कि उनका चेहरा देखा जाएगा। जब हिंदू महिलाओं का चेहरा देख के उनका मिलान किया जाता है, जो एक मतदान की प्रक्रिया है, तो उनको कोई अलग से थोड़े ना है वो कि उनका वो चेहरा नहीं देखा जाएगा। अब समाजवादी पार्टी को इस नाम पे आपत्ति इसलिए है क्योंकि फर्जी वोट उनको मिलता है उस नाम पे। भाई सबको चेहरा, एक आइडेंटिटी कंफर्म हो कि हाँ फला व्यक्ति ही है तभी मतदान करेगा। तो ये तो चुनाव आयोग का नियम है, नियमानुसार बात है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई बुर्का खोल के चेहरा दिखाया जाए, हमें ना दिखाइए, कम से कम जो लेडी कांस्टेबल वहाँ खड़ी हैं, प्रशासन से लोग खड़े हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उनको दिखाया जाए। तो ये दिखाया जाना चाहिए। बूथ पर आप कहते तो कुछ ऐसा मिला आपको? हाँ, लंबी लाइन थी और सबके मुंह ढके हुए थे। यहाँ पर एक परंपरा बन गई है 5-5 वोट डालने की, तो ये गलत है, ये इस राज्य में तो नहीं होगा। आपकी सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक हैं और अब आज प्रत्याशी हैं आप। आपको लगता है कोई कंपटीशन है आपका किसी से या एकमात्र आगे हैं? फिलहाल तो हमें कोई दूर दूर तक प्रतिद्वंदी नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से जन समर्थन, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का सहयोग हमें मिला है, तो कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं दिख रहा है। बीएसपी में आप भी पहले रहे हैं कहीं ना कहीं और विधायक भी रहे एक तरीके से, लेकिन आज भी बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, समाजवादी पार्टी ने तो उतारा ही है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का भी कैंडिडेट है और कांग्रेस से कह सकते हैं बागी विधायक, बागी प्रत्याशी भी हैं। तो लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वोट का स्टैटिक्स है वो साधने की कोशिश की जा रही है सभी दलों? कहीं बीएसपी तो औपचारिकता कर रही है, बल्कि चंद्रशेखर आज़ादी की पार्टी के उम्मीदवार तो दिखाई पड़ रहे हैं कहीं कहीं। बसपा तो औपचारिक मात्र है और कांग्रेस का उनकी गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। उनके जिला अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब ठगबंधन था, एक स्वार्थ का तालमेल था, वो खत्म है। कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं है और सब सेकंड के लिए सब लड़ रहे हैं। चुनाव में बटेंगे कटेंगे से लेकर पीडीए तक का आपस में देखने को मिला। क्या झलक है इस बार यहाँ प्रयागराज और फूलपुर की स्पेशली, जो कि काफ़ी फोकस है इस सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये एक यथार्थ सत्य है, बटेंगे तो कटेंगे। परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे। जब बिखरा होता है तो व्यक्ति कमज़ोर होता है, ये हमारी अपनी व्याख्या है। अब वो काट मार वाले लोग हैं, उनको तलवार और काट मार ही दिखती है, तो वो उनको अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो हम तो यही मानते हैं और सबको यही मानना चाहिए, सब पे लागू है कि बटेंगे तो कटेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो दीपक पटेल जी, साफ तौर से मानना है कि इस बार बीजेपी सीट जीत रही है और जिस तरीके से हालात हैं उस पर कहीं ना कहीं कोई दूर दूर तक इनके सामने प्रत्याशी नहीं है। प्रयागराज की फूलपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।